किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल की परिभाषा आपने पढ़ ली। अब हम लेंगे कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान क्या होता है वो हम यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे। कार्तीय निर्देशांक यानी एक्स वाई जेड के रूप में किसी सदिश फलन का जो कर्ल है या परिसंचरण ज्ञात करने के लिए इसके एक्स वाई और जेड घटकों के जो अलग अलग व्यंजक हैं वो हम प्राप्त करेंगे। माना किसी सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान a है और एक्स वाई जेड दिशा में उसके घटक ax ay az हैं, और माना बिंदु O के चारों तरफ अल्पांश क्षेत्रफल dA जो ले रहे हैं वो आयताकार पथ है KLMNK एक्स वाई तल में स्थित है, और आयताकार पथ KLMNK की लंबाई dx है, चौड़ाई dy है, और है ना dx dy है, तो उसका क्षेत्रफल हमारे पास dx dy होगा जैसा कि इस चित्र में बता रखा है। चित्र 16 है, उसमें बिंदु ये रहा O, उसके चारों ओर आपने ये KLMNK पथ ले लिया, इसकी ये लंबाई dx हो गई और ये चौड़ाई dy हो गई। ठीक है, और इसका x दिशा में घटक ये ax हो गया, y दिशा में घटक ये ay हो गया, और z दिशा में सदिश क्षेत्र A का जो घटक है वो ये az हो गया। ठीक है, तो इस चित्र के अनुसार बिंदु O पर x के अनुदिश, ठीक है ना, ये x के अनुदिश हमारे पास सदिश क्षेत्र का घटक ax हो गया, और y दिशा में ax के परिवर्तन की दर है ना, इस दिशा में ax है लेकिन हम y दिशा में लेना चाह रहे हैं, और बिंदु O से नीचे KL पथ के अलोंग हम लेना चाह रहे हैं कि इस a यहाँ पे तो मान है ax, यहाँ पे क्या होगा KL के अलोंग, तो इसका हम कितनी दूरी नीचे है ये -dx/2 दूरी है। ठीक है, तो -dx/2 दूरी पर इस ax के इस दिशा में यानी नेगेटिव y दिशा में इसके परिवर्तन की दर यदि डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y होगी, है ना। वापस पढ़ता हूँ मैं, क्या लिखा है, y दिशा में ax के परिवर्तन की दर को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ax अपॉन डेल्टा y। ठीक है, फिर केंद्रीय बिंदु O है, उससे हम नीचे यहाँ पे KL कितनी दूरी पे है, -dy/2 दूरी पर है, तो ax के घटक के परिमाण में यहाँ पे जो मान था ax इस दिशा में, और यहाँ पर नीचे कितना उसमें कमी आ जाएगी, वो dy/2 दूरी नीचे गया माइनस, इसलिए उसके मान में इतनी कमी आ जाएगी या इतना परिवर्तन हो जाएगा। तो KL पथ के सदिश अनुदिश जो सदिश क्षेत्र का घटक है वो क्या हो जाएगा, ax में ये मान जोड़ देंगे, ax माइनस डेल्टा, ये जो ऊपर मान है ये जो कमी आई है वो x के साथ जुड़ जाएगी। तो ये जो मान आया वो KL पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र A का जो घटक है x दिशा में वो आ गया। इसी तरह से हमारे पास ये mn दिशा लेंगे, तो ये हमारे पास ax इधर था, तो इधर तो ये यहाँ पर हो जाएगा इस दिशा में, यानी इस दिशा में O पर जो मान है -ax वो ऊपर dy/2 दूरी चलने पर उसका मान, तो परिवर्तन की दर को आप dy/2 दूरी से गुणा कर लेंगे और तब इसका मान ax प्लस उसमें ये जोड़ देंगे, लेकिन दिशा माइनस है यानी ax की जगह -ax है, इसलिए ये पूरा मान mn पथ के अनुदिश आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। परिवर्तन की दर को आपको चली गई दूरी से गुणा करना है। ऊपर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y परिवर्तन की दर, उसको -dy/2 दूरी नीचे आ रहे हैं इसलिए ये गुणा करके जोड़ दिया, और यहाँ पे प्लस dy/2 ऊपर जा रहा है इसलिए इसको गुणा करके जोड़ दिया, लेकिन यहाँ दिशा उधर है x -x दिशा में, इसलिए बाहर माइनस आ रहा है। तो दोनों में ये अंतर है वो आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर प्लस क्यों है और नीचे माइनस क्यों है बाहर की तरफ, और अंदर माइनस ऊपर क्यों है नीचे प्लस क्यों है अंदर की तरफ, ये भी आपको दोनों का अंतर KL और MN पद के अनुदिश सदिश क्षेत्र A के घटकों का मान आ गया। इसी तरह से LM पद के अनुदिश क्या होगा, है ना, LM ये ऊपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास AY घटक होगा, उसको प्लस दिशा में आप कितनी दूरी चले dx/2, इसलिए उसको परिवर्तन की दर को x दिशा में परिवर्तन की दर को dx/2 से, और इसमें माइनस उधर आएगा, है ना, n के नीचे की तरफ होगा, यूँ ये ऊपर लिखा हुआ है n के, और ये यहाँ पर -ay है, और इधर आप कितना दूरी चले -dx/2, इसलिए इसको
यहाँ पर -dx/2 से गुणा करके जोड़ दिया, और ये नीचे की दिशा में इसलिए बाहर भी माइनस आ रहा है। तो कब माइनस है और कहाँ प्लस है ये आपको क्लियर हो गया इन चारों से, उनके पथ की दिशा से, है ना। एक ये है, एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है। तो ये तो धनात्मक है, ये ऊपर ये भी धनात्मक, लेकिन ये ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक है। तो बाहर की तरफ इन दोनों में हम देख रहे हैं ऋणात्मक आ रहा है, इन दोनों में धनात्मक आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये चली गई दूरी, यहाँ पे ये धनात्मक होगी, इधर ऋणात्मक होगी, ऊपर धनात्मक होगी, नीचे वापस ऋणात्मक होगी। तो ये इस तरह से चारों KL, MN, LM और N के पथ के अनुदैर्ध्य सदिश क्षेत्र के घटक हमें प्राप्त हो गए। अब हमें इनके सापेक्ष जो लंबाइयाँ हैं उनसे इनको गुणा कर देंगे और उनका योग कर देंगे, तो हमारे पास रेखा समाकलन इस KLMN के पथ के सापेक्ष रेखा समाकलन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। K से लेके L तक, L से M तक, N से K और इस तरह से M से N और N से K, यानी 1 2 3 4 ये जो चारों समीकरण हैं इनका योग कर लेंगे तो ये मान आपके पास आ जाएगा। और समीकरण 5 से हम इसका मान व्यक्त कर सकते हैं कि ये बंद पथ का रेखा समाकलन, क्योंकि ये देखिए AX धनात्मक है और यहाँ पे X ऋणात्मक, दोनों कट जाएंगे। ये AY धनात्मक है और ये AY ऋणात्मक कट जाएंगे, तो हमारे पास ये dy/2 और ये dy/2, ये माइनस माइनस प्लस होकर ये dx/2 dx/2 हो जाएगा और ये दोनों पद जुड़ जाएंगे, और ये भी 2, तो 4 पद हैं वो हमारे पास 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें dx dy कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। और ये समीकरण हमारे पास आ जाएगी 5, जो कि इस बंद पथ के सापेक्ष इसके रेखा समाकलन को व्यक्त करेगी, ठीक है। कर्ल की परिभाषानुसार किसी सदिश क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल ले रहे हैं परिणाम अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत सदिश क्षेत्र के कर्ल के घटक के बराबर होता है। कर्ल A का z दिशा में, है ना, ये जो हमारे पास KLMN बंद था उसका ऊपर z दिशा में हम लेना चाहें तो पहले ही कहा था कर्ल A को हम z दिशा में लेंगे तो डॉट k कैप से गुणा कर देंगे, तब इसका जो परिमाण है वो क्षेत्रफल जो कि dx dy उससे भाग दे देंगे, और बंद पथ के सापेक्ष जो रेखा समाकलन है जो कि समीकरण 5 था उसमें क्षेत्रफल का भाग देंगे, तो ये सूत्र हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली आप अब इसमें देखिए, देखने वाली बात है, जब जेड घटक ले रहे हैं तो ये नीचे एक्स वाई आ रहा है और ये उल्टा देखें तो इधर AX आता है और इधर AY आता है। तो कर्ल A का जब x घटक लेंगे तो x के बाद क्रम लेंगे y और z आ गया, और ये ऊपर AZ आ जाएगा और इधर AY हो जाएगा। कर्ल A का y घटक लेंगे तो ये हमारे पास y के बाद z आता है, x आता है, और इसका क्रॉस गुणा। जैसे एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ कि हम किसी कर्ल का जब कर्ल A का यदि x घटक ले रहे हैं तो हमें डेल बाई डेल्टा y और डेल बाई डेल्टा z लिखना पड़ेगा। अगर हम x y z को यूँ लें चक्रीय प्रक्रम में तो x के बाद y आता है, y के बाद z आता है, और फिर उनका अंतर लेंगे, और ये यहाँ z है तो क्रॉस यहाँ पे AZ आ जाएगा, ये y है तो यहाँ पे डेल के साथ क्या आ जाएगा, AY आ जाएगा। तो ये एक तरह से उसका x घटक हो गया। इसी तरह से y घटक में आपने देखा y के बाद z आता है और ये x आता है, इसलिए डेल बाई डेल्टा x और डेल बाई उनका अंतर, और x यहाँ पे है तो इसका क्रॉस यहाँ पे x हो जाएगा और ये इसका a हो जाएगा, है ना। दोनों इस तरह से हम याद रखते हैं। तो कर्ल A का जो मान है x घटक, y घटक और z घटक जो आ रहे हैं उनको आप i कैप, j कैप और k कैप से गुणा कर लेंगे तो वो कर्ल A को बताएगा। फिर कर्ल A का जो x घटक है उसका मान रख दिया, कर्ल A का जो y घटक है उसका मान रख दिया, और कर्ल A का जो z घटक है उसका मान रख दिया। तो समीकरण ये जो आ रही है 10, ठीक है, उसमें x घटक, y घटक, z घटक तीनों आ गए। उसको कर्ल A को आप अगर देखें तो सारणी के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ल A इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप और के कैप, एक्स वाई जेड दिशा में जो एकांक सदिश है पहली रो के सारणी में आ जाएगा, और दूसरे में डेल बाई डेल्टा एक्स, डेल बाई डेल्टा वाई, डेल्टा बाई जेड आ जाएगा, और सदिश क्षेत्र ए के जो घटक हैं वो तीसरी रो में आ जाएंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो उपरोक्त सारणी डेल संकारक तथा सदिश ए के सदिश गुणनफल के बराबर भी होती है। यदि आप डेल क्रॉस ए निकालेंगे तो भी ये आएगा, और कर्ल ए हमारे पास ये आएगा। तो ये कह रहा है
कि कर्ल ए को आप डेल क्रॉस ए लिख सकते हैं, और डेल संकारक आपने पढ़ाई है, ग्रेडियंट को बताता है। तो सदिश क्षेत्र ए का जो कर्ल है वो अगर अवकलज रूप में लिखें तो वो डेल संकारक का सदिश क्षेत्र ए के साथ सदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान हम डेल क्रॉस ए लिख सकते हैं, या इस तरह से संकारक ये सारणी के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसका डेरिवेशन आता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसको आप एग्जाम में करके आएँ। धन्यवाद।